अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब हम डिस्कस करेंगे अपनी जो थर्ड हमारी जो लास्ट है एरेज के अकॉर्डिंगली थ्री डी एरे, राइट। तो थ्री डी एरे हमने वन डी एरे भी पढ़ लिया, टू डी एरे भी पढ़ लिया। अब हमारे पास जो पॉइंट है दैट इज एक्चुअली द थ्री डी एरे। तो थ्री डी एरे का हमने सिंपल जो डिस्कस किया था, इट इज़ एक्चुअली द समेशन ऑफ द मल्टीपल एरेज, जिसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी अपनी थ्योरी के लेक्चर में। इसके हम सिंटैक्स को देख लेते हैं। सिंटैक्स इसमें क्या था, हमारे पास एक डेटा टाइप था हमारे पास, जो कि हम पहले बता चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। हम इंटीजर लेते हैं, प्लॉट लेते हैं, या फिर हम कैरेक्टर लेते हैं, जो भी लेते हैं वो डेटा टाइप हमने बताना होता है। उसके बाद आइडेंटिफायर, आपने उस अरे को नाम क्या देना है, और उसके बाद हमने बताना होता है साइज। अब टोटल यहाँ पे तीन साइज आते थे, साइज वन, साइज टू एंड साइज थ्री। अब ये साइजेस क्या बताते हैं? ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट फर्स्ट साइज, इस पहले साइज को छोड़ दें, अगर दूसरा और तीसरा जो साइज है, जो साइज टू है वो बताता है नंबर ऑफ रोज, एंड द थर्ड वन जो है वो साइज नंबर ऑफ कॉलम्स का बताता है, ठीक है। जो फर्स्ट साइज है ये एक्चुअली बताता है कि आपके पास कितनी मैट्रिसेस हैं जो कि एक्चुअली इस साइज की है। मैं आपको अगर इस तरह से बताऊं, आपके पास कितनी मैट्रिसेस, ये बताता है, ये जो नंबर है ये बताता है कि आपके पास एक्चुअली कितनी मैट्रिसेस हैं जो कि टोटल इस साइज की है। मतलब थ्री बाय थ्री की, इसके अकॉर्डिंगली थ्री बाय थ्री की हमारे पास टोटल टू मैट्रिसेस होंगी, ठीक है। तो ये इसमें हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मल्टी डायमेंशनल अरे। और अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे अपने इसकी कोडिंग में। ओके, वेयर इट इज, या हियर इट इज। ओके, अब हमने इसमें हमने क्या करना है, सेम वही कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई डिफरेंट चेंजेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपने सिर्फ फॉर लूप को यूज करना है। जो मैंने पिछले भी एग्जांपल्स दिए हैं वो सिर्फ फॉर लूप से रिलेटेड है और नेस्टेड लूप से रिलेटेड है। अगर आपको इस फॉर लूप नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट है तो ये चीज़ें बहुत सिंपल है आपके लिए, ठीक है। ओके, हम इंटीजर स्टार्ट करते हैं। हमने एक एरे, इसमें हम ये नहीं करेंगे कि अलग अलग इनिशिएट नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली इसको फॉर लूप पे ही इनिशिएट करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपके वन डी और टू डी के साथ उसके कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्डअप हो चुके हैं, तो इसको हम डायरेक्टली जो है वो फॉर लूप में ही इनिशिएट करेंगे। ओके, इसमें होता क्या कि अब फॉर एग्जांपल हमने एक एरे इनिशिएट करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल टू, उसमें हमें टोटल तीन साइजेस देने होते हैं ना, तो हम सबको टू दे देते हैं। ओके, अब इसका मतलब क्या है इन टू साइजेस का? इसका मतलब ये है कि आपके पास एक दो मैट्रिसेस हैं, टोटल दो मैट्रिसेस हैं, और जिनका जो नंबर ऑफ रोज हैं वो दो हैं। सिंगल मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज टू है और सिंगल मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज कॉलम जो है वो भी टू है। मतलब टोटल मैं आपको अगर स्टिकी नोट पे दिखा दूँ इस तरह से, तो ये कुछ इस तरह से होगा कि आपके पास टोटल दो मैट्रिसेस हैं, इस तरह से वन, इस तरह से। मतलब आपके पास टोटल दो मैट्रिसेस हैं और दोनों का जो साइज है, और उनमें से जो सिंगल मैट्रिक्स है उसका साइज क्या है, टू बाई टू का, ठीक है। टोटल दो मैट्रिसेस हैं और जो सिंगल मैट्रिक्स का साइज है, जो टू डी एरे है हमारे पास, उसका क्या है, टू बाई टू साइज है। ये चीज़ यहाँ से क्लियर होगी कि टोटल दो मैट्रिसेस हैं और सिंगल मैट्रिक्स का साइज हमारे पास टू बाई टू है। ओके, इसको हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, इसको हमने इसमें हमने क्योंकि जब हमने वो पढ़ा था क्या कहते हैं वन डी एरे, उसमें हमने एक दफ़ा फॉर लूप यूज़ की थी, राइट। उसके बाद हमने टू डी एरे पढ़ा, उसमें हमने नेस्टेड लूप की यूज़ की। नेस्टेड लूप में क्या होता है कि आपके पास एक्चुअली दो फॉर लूप यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम थ्री डी पढ़ रहे हैं, तो थ्री डी में उसी से रिलेट करते हुए हम क्या करेंगे, एक्चुअली तीन बार फॉर लूप यूज़ करेंगे फॉर द सेम सिनेरियो। तो ये कॉन्सेप्ट इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है उसको। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो आपने सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। ओके, अब हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे टोटल, क्योंकि हमने जैसे फॉर लूप जनरेट करने के लिए आप एक वेरिएबल लेते हैं, तो उस तरह से आपने इसके लिए भी एक वेरिएबल लेंगे, ठीक है। तो वेरिएबल हम क्या लेंगे, क्योंकि अब हमारे पास टोटल तीन वेरिएबल्स हैं, क्योंकि हमारे पास टोटल तीन नंबर्स है ना, ये एक, दो और तीन, क्योंकि हमने अरे के अंदर हमने तीन नंबर्स इनिशिएट करने होते हैं। तीन, उनकी डेजिग्नेशन आपको पता है कि कौन सा नंबर किस चीज़ को बताता है। तो टोटल हमने तीन वेरिएबल लेने, आई जे और के ले लेते हैं, ठीक है। ओके, तो जो फर्स्ट फॉर लूप है वो आपको बताएगी, फर्स्ट फॉर लूप हम ऐसे स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर जो होता है वो ये वाला होता है, वो क्या बताएगा कि आपके पास नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितनी है, राइट। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं आई इज इक्वल टू जीरो से, आई इज लेस देन टू, क्योंकि जीरो और वन होता है ना, तो ये दो मैट्रिसेस हो जाएंगे हमारे पास, और उसके बाद आई प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद हम इसकी जो बॉडी है वो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, सेकंड फॉर लूप जनरेट करेंगे। अब सेकंड फॉर लूप क्या था कि वो बताती है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर कितने नंबर ऑफ रोज है। तो ये हम उसके लिए स्टार्ट करेंगे, और इसके लिए हमने जो वेरिएबल चूज किया है वो हमने चूज किया जे,
जे को 0 स्टार्ट करेंगे और जे इज लेस देन 2 और जे प्लस प्लस, राइट। और थर्ड हम इसी के अंदर एक और फॉर लूप स्टार्ट करेंगे, वो हम स्टार्ट करेंगे अपनी इसके लिए, वो उसके लिए। और वो क्या होगी, उसके लिए हमने कौन सा वेरिएबल चूज किया है, उसके लिए हमने वेरिएबल चूज किया के का। के इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे और के इज लेस देन 2 और के प्लस प्लस। और इसके लिए भी हम उसकी फॉर लूप जनरेट कर दी हमने उसकी अपनी। ओके, अब आपने क्या करना है कि प्रिंट ऑफ स्कैनर के थ्रू यूजर से वैल्यू लेनी है। ओके, प्रिंट ऑफ कहते हैं प्रोवाइड द वैल्यू ऑफ ए ऑफ, यहाँ पे परसेंटेज डी लगा देते हैं क्योंकि वो वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज होती रहेंगी तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि मैट्रिक्स की कौन सा मैट्रिक्स है, कौन सी रो है, कौन सा कॉलम, राइट। तो ये हमें इसमें हेल्प आउट करेगा। ओके, इज इक्वल टू दिस, ये किया हमने। और इसके बाद हमने क्या करना है, स्कैन ऑफ करना है। स्कैन ऑफ हमने क्या करना है, परसेंटेज डी। और क्योंकि हमने यहाँ पे रो के अंदर अपनी ये जो 3D एरे है उसमें वैल्यूज लेनी है, तो 3D एरे का एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। और एड्रेस में हम क्या करेंगे, टू 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 मेंशन नहीं करेंगे, हम तीनों अपने वेरिएबल्स मेंशन करेंगे, सॉरी अपने तीनों वेरिएबल्स मेंशन करेंगे, जे के, ठीक है। और यहाँ पे हमने फिर अगेन यहाँ पे एंड मिस कर दिया। ओके, राइट। तो स्कैन ऑफ के थ्रू हमें क्या वैल्यूज देंगे। अब अगर हम इसको कंपाइल करते हैं, ओके, यहाँ पे ये हमारे पास इंट मेन की है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ओके फाइन। तो अब हमने ये 3D एरे को इनिशियलाइज कर लिया, ठीक है। ओके, अब प्रिंट के लिए भी हमने फॉर लूप लगानी होती है, तो पहले हम इसको देख लेते हैं, प्रिंट बाद में करवा लेते हैं, पहले इसको रन करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3D1। ओके ओके, यहाँ पे क्या आ रहा है 1304662, ये क्या चीज़ है, यहाँ चेक कर लेते हैं हमारे पास हमने क्या गलती की है। यहाँ पे हमने ए ऑफ आई जे के लिखा है, राइट, आई जे के। ओके ओके, ओह सॉरी, हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि परसेंटेज की वैल्यू किस चीज़ के लिए, आई जे और के। ये तो हमें मेंशन करना है ना कि हमने जो परसेंटेज डी लिखा है एक्चुअली वैल्यू किस चीज़ की है, तो वही वैल्यू वहाँ पे रिपीट हो। ओके, इसको दोबारा से कंपाइल करते हैं। ओके सी, ओके मैं अभी फिलहाल वन वन वन, मैं इसको दोबारा से कर लेता हूँ। अब देखिए 0 0 0 क्या मतलब है कि मैट्रिक्स, हमारी मैट्रिक्स जो है वो फर्स्ट मैट्रिक्स है और उसका फर्स्ट रो है और उसकी फर्स्ट कॉलम है, उस पर मैंने डेटा स्टोर किया 1। फिर 0 0 1 का क्या मतलब है, फर्स्ट मैट्रिक्स है, उसकी फर्स्ट रो है और फिर उसका सेकंड कॉलम है, इसमें भी फिलहाल 1 स्टोर कर देते हैं। अगेन 0 मैट्रिक्स है, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स है हमारी, उसका उसकी सेकंड रो है और उसका फर्स्ट कॉलम है। और इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है और उसका जो उसकी सेकंड रो है और उसका सेकंड कॉलम है। अब उसके बाद जब दोबारा नेक्स्ट वैल्यू, अब देख नेक्स्ट वैल्यू में क्या हुआ कि आपके पास जो मैट्रिक्स है वो चेंज हो गई, अब सेकंड मैट्रिक्स है, उसका फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है। इसी तरह से सेकंड मैट्रिक्स है और उसका फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है। इसी तरह से सेकंड मैट्रिक्स है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम है, और सेकंड मैट्रिक्स है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम है। ये हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी और एंटर किया, तो क्योंकि हमें आउटपुट में वैसे भी कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि हमने उसमें उसको प्रिंटफ की कमांड कोई दी नहीं है, तो अब हम प्रिंटफ की कमांड देने होंगे। अब प्रिंटफ की कमांड भी हमने एग्जैक्टली जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, हम फॉर लूप के थ्रू ही देते हैं। तो आपने देखना है कि ये फॉर लूप कहाँ से कॉपी करेंगे, कहाँ से, यहाँ से कॉपी करेंगे इसको, कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। इसी को मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, उस कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि, क्योंकि मैंने इसी को यूज़ करना है, लेकिन अब मैंने सिर्फ प्रिंट की कमांड के लिए यूज़ करना है इसको। ओके, इसको यहाँ कर देते हैं और यहाँ पर एक ही परसेंटेज ही चाहिए हमें। और यहाँ पे हमने क्या करना है, अपनी जो 3D एरे है उसको बताना कि 3D एरे को जो है वो हमारी प्रिंट, ओके राइट। तो ये है हमारी प्रिंट की कमांड, और 3D एरे को हमारी प्रिंट करेगी। दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं, तो क्योंकि हमने अब ये भी देखना है बार बार
कि उसको फॉर्मेशन कैसे देनी है, तो वो प्रिंट एफ करके देखता है कि हमें रिजल्ट कैसा शो होता है, और उसके बाद देखेंगे कि हमें फॉर्मेशन उसकी किस तरह से रखनी चाहिए थी। और इसको ऑपरेट करते हैं, इसको ऑपरेट करते हैं। ये देखिए, अब देखिए साहब सब कुछ, अब कंप्यूटर को तो पता है कि मैंने ये जो इनिशियलाइज कराई है और उसके बाद जो प्रिंट की है वो एक थ्री डायमेंशनल अरे है, 3D अरे है, मल्टी डायमेंशनल अरे है। लेकिन क्योंकि प्रिंट एफ की कमांड आपने इस तरह की दिया, तो जिस तरह की आप प्रिंट एफ की कमांड देंगे वो उसको शो उस तरह ही कराएगा, लेकिन उसके पास जो डेटा स्टोर है वो अरे की फॉर्मेशन में, ये उस चीज़ को पता है, उसको इस चीज़ का पता है पड़ा। ठीक है, ओके। अब हम इसको थोड़ा सा फॉर्मलाइज करते हैं, उसके लिए क्या करते हैं कि एक तो प्रिंट एफ न्यू लाइन कर देते हैं, प्रिंट एफ यहाँ पे करते हैं, एक तो यहाँ पे और यहाँ पे नहीं, यहाँ पे स्पेस देते हैं। ठीक है, और एक प्रिंट एफ हम करते हैं यहाँ पर न्यू लाइन के लिए। अब ये आपने खुद सोचना है कि मैंने प्रिंट एफ यहाँ पे क्यों किया और उसके बाद यहाँ पे क्यों किया, ये टास्क आपका अपना, ये आपने खुद सोचना है। और एक प्रिंट एफ मैं यहाँ पे करूँ, इसको न्यू लाइन, ओके राइट। चलिए अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं दोबारा से। ओके, मैं सिर्फ वन वन एंटर कर देता हूँ अभी फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। ये देखें, अब हमारे पास टोटल दो रोज हैं और दो मैट्रिसेस हैं, और ईच मैट्रिक्स की क्या साइज क्या उसका 2x2 का। ठीक है, तो हमारा जो यही है, हमें जो कॉलम है जो हमने इनिशियलाइजेशन किया वो भी यही बताता है कि टोटल हमारे पास मैट्रिक्स कितनी होंगी 2, और हर मैट्रिक्स का जो साइज है वो क्या होगा 2x2 का। ठीक है, अब अगर आपने इसमें कोई भी वेरिएशन करनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मैंने यहाँ पे 3 मैट्रिसेस इनिशिएट कर दिए। ठीक है, मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस 3 हो जाए, मैंने क्या आई, मतलब इसका मतलब है मुझे आई का वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे लेस 3 कर देता हूँ, आई का वेरिएबल जहाँ भी है मैं हमारे ये यहाँ पे भी चेंज करूँगा। ठीक है, और अगर उसके अलावा कोई आई का वेरिएबल जहाँ पे मुझे वैल्यू चेंज करनी है वो कोई है नहीं इस तरह का। अगर हम इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पर, तो ये ये देखें, यहाँ पे मैट्रिक्स हमारी कंप्लीट होंगी। तो ये देखें, हमारे पास टोटल कितनी एरेज है, टोटल कितनी मैट्रिसेस है 3, क्योंकि हमने साइज 3 का दिया था। 3 मैट्रिसेस होंगी और किस साइज की होंगी 2x2 की। तो ये हमारे पास टोटल है 3D उसको इनिशियलाइज करने का तरीका। ये जस्ट सिंपल सा तरीका है, आपने सिर्फ क्या करना है कि आपको अगर फॉर लूप नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट है तो उसको इम्प्लीमेंट करना है जस्ट, और कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये जस्ट एक प्रैक्टिस की बात। ओके, अब थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं कि हम जो मैट्रिसेस हैं वो 2x3 की कर देते हैं। ठीक है, हर मैट्रिक्स, टोटल 3 मैट्रिसेस होंगी और हर मैट्रिक्स 2x3 की होगी। अब मैंने कौन सा वेरिएबल चेंज किया, मैंने के को वेरिएबल चेंज किया, तो मैं के को भी यहाँ पे चेंज कर दूंगा। ओके, उसके इसी तरह से मैं के को यहाँ पर भी चेंज करूँगा। ठीक है, इसको दोबारा से अगर कंपाइल करते हैं तो अब यहाँ पे वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा डालनी पड़ेंगी मुझे। ये देखते हैं कहाँ तक जाता है। ये देखिए, टोटल 3 मैट्रिसेस है हमारे पास, क्योंकि हमने जो साइज दिया था मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये साइज था हमारे पास, साइज क्या था A3, टोटल इसका मतलब टोटल 3 मैट्रिसेस बनेंगी 2x3, और जो सिंगल मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी 2x3 की। तो ये देखें, 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, टोटल 3 मैट्रिसेस है, ये हमें यहाँ से पता चल गया। और उसके बाद क्या हुआ 2 रोज और 3 कॉलम, ईच मैट्रिक्स के 2 रोज और 3 कॉलम्स होंगे, तो ये 2 रोज और 3 कॉलम्स। ठीक है, तो ये जस्ट एक सिंपल सी एग्जांपल थी आपको समझाने के लिए। अब हमारा जो है एरेज के जो इनिशियलाइजेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब आपको एरे जो है वो समझ आ चुकी है कि हम एरे होती क्या है, वो हमने थ्योरी में पढ़ा था। ठीक है, और उसको इनिशियलाइज किस तरह से किया, उसके लिए हमने फॉर लूप पढ़ी, उसके लिए हमने नेस्टेड लूप पढ़ी, उसके लिए अब उसके बाद हमने 1D अरे को इनिशियलाइज किया, उसके लिए हमने डिफरेंट तरीके देखे फ्रॉम आवर बेसिक्स, हमने प्रिंट एफ स्कैनर के थ्रू बेसिक से लेकर चले और अल्टीमेटली हम फॉर लूप पे आए, फिर 2D पे आए, तो उसके लिए भी हम बेसिक से चले और हम फॉर लूप नेस्टेड लूप की जगह पे आए। ठीक है, और इसी तरह से अब हम 3D के लिए हमने, क्योंकि आपके पास कॉन्सेप्ट पहले से ही गेन हो चुका है दो वीडियोस पे बिहाफ पर, तो अब हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने सिर्फ नेस्टेड फॉर लूप 3 दफ़ा फॉर लूप को यूज़ करके हमने 3D जो अरे है हमने उसको इनिशियलाइज किया। तो ये हमारे पास था 3D अरे, उसको किस तरह इनिशियलाइज करना है। तो अब देखिए, सिंपल एक फॉर लूप है और आपको उसके रूल्स भी पता है कि फॉर लूप को इनिशिएट किस तरह से करते हैं, उस पर वर्क किस तरह से करते हैं। तो उसकी उसके सिर्फ मल्टी टाइप वेरिएंट्स हैं, उसको यूज करने के मल्टीपल मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं, और उसको यूज करते हुए हमने 1D 2D और 3D अरे बनाए हैं। तो इसमें
कोई बर्डन वाली बात नहीं है। आप सिर्फ एक जिसको फॉलो पाती है वो 1D अरे भी बना सकता है, 2D अरे भी बना सकता है और 3D अरे भी बना सकता है। ठीक है, ये सिर्फ अल्टीमेटली होगा किससे, प्रैक्टिस से। चले, अभी ये जो हमारा जो अरे की जो हमारे पास वर्किंग है वो 1D अरे, 2D अरे और 3D अरे ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी वो उस पर हम दोबारा से अब थ्योरी को नेक्स्ट आगे प्रोसीड करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स होगी वो हम लैब के इस सी प्रोग्रामिंग में चेक करेंगे कि उसमें हम क्या क्या एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं इन अरेज के अंदर। ओके, इस पे वर्क कीजिएगा काइंडली। अल्लाह हाफिज़।